इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया। जैसे ही ये लिस्ट पब्लिक हुई, कई नामों की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फ्यूचर गेमिंग कंपनी। इस कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब सवाल है कि इस कंपनी को चलाना कौन है। जवाब में एक नाम सामने आया, सैंटियागो मार्टिन। मार्टिन 8 महीने से अधिक समय तक जेल में रहा। इस दौरान उसे लॉटरी के कई मामलों में सीबीआई की चार्जशीट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी लीमा रोज ने मई 2012 में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि फैमिली के एक करीबी सहित 2 लॉटरी एजेंटों पर मार्टिन को फर्जी लॉटरी मामले में फंसाने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने इंडिया जॉन नायगा काची में शामिल हो गई। आईजे के ज्वाइन करने से पहले एक चुनाव अभियान के दौरान उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ भी देखा गया था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के सीएम थे और प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए का चेहरा भी है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम कल जारी हो जाएगा। केंद्र चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम भी घोषणा की जाएगी। लोकसभा के साथ साथ एपी, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यालय में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियां ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी पहले ही 2 रिक्त सीटों में से 267 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने किया 82 नामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने कल ईसी पैनल में रिक्त पदों के लिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने आज चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये दोनों चुनाव कराने में प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट इन याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल के एक राजनीतिक दल ने मांग की है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। आईयूएमएल के साथ साथ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैका, असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल्ला खालिक और अन्य ने भी नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग करने वाले मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवाई, एसवीएन भट्टी के पीठ ने सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 30 अक्टूबर 2023 को शीर्ष अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 3 जुलाई 2023 को दिल्ली एचसी ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। फरवरी 2023 में दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी नई उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते।
प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते भूटान के दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के देश आने के निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने इसका खुलासा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। दोनों ने दोनों देशों की रिश्ते और साझेदारी पर बात की। उस वक्त भूटान के प्रधानमंत्री टोब्गे और प्रधानमंत्री मोदी ने राजा वांगचुक की ओर से आधिकारिक निमंत्रण दिया था। इस पर मोदी ने कहा ठीक है। हालांकि यात्रा के आधिकारिक तारीखें विदेश मंत्रालय द्वारा बाद में जारी किया जाने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 मार्च को महाराष्ट्र के पालघर से फिर से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ यात्रा में शामिल हुई। विशेष रूप से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी की मणिपुर के तब्बाल से शुरू हुई। इसका लक्ष्य लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले 15 राज्यों से होकर 6,700 किमी की दूरी तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत चुनाव आयोग को संलग्न की गई चुनाव बॉन्ड की जानकारी पर सवाल उठाए। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि कोर्ट ने सवाल किया कि एसबीआई द्वारा दिए गए डेटा में बॉन्ड का यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कोड गायब है। उन्होंने कहा अदालत ने बॉन्ड के विवरण के बारे में एसबीआई द्वारा ईसीआई को सौंपी गई जानकारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस जानकारी में बॉन्ड की अल्फा न्यूमेरिकल संख्या शामिल नहीं है, इसलिए उन्होंने बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के साथ साथ बॉन्ड बुनने वाले पक्षों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और सूचीबद्ध किया है। यह मामला सोमवार का है। So raise the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the Election Commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient. चुनावी बॉन्ड में बीजेपी के सबसे ज्यादा शेयर होने पर रजत सांसद मनोज झा ने बीजेपी की आलोचना की और कहा कि हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है और अब लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। एएनआई से बात करते हुए मनोज झा ने कहा, लोग आज इसे देख रहे हैं, हर कोई जानता था इसके बारे में पहले से ही। ईडी छापेमारी करती है और कुछ ही घंटों के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। किसी को इस सहसंबंध को देखना चाहिए। टोटल बॉन्ड का डेटा जो है पब्लिक कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का परसेंट सबसे ज्यादा है। ये आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। आज धीरे धीरे हर एक मामला। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बॉन्ड की जानकारी जारी की। इसके बाद इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
यह बात सामने आई है कि देश की 25 राजनीतिक पार्टियां चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले रही है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत यूपी की बड़ी पार्टियां के नाम शामिल है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला। चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए का चंदा मिला। 60.60 अरब का दान मिला। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, 16.09 बिलियन का दान। तीसरे स्थान पर मुख्य विपक्षी दल है, 14.21 अरब वो पार्टी है जिसे कांग्रेस से चंदा मिला है। 15 मार्च को बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के दोबारा बीजेपी में शामिल होने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कुछ नहीं कर सकता, हम यहाँ बीजेपी के कार्यक्रम के लिए आए हैं, यह पार्टी तय करती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, यह दिनेश लाल यादव ने कहा है। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ दिनों बाद भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारों की वापस ले ली। 13 मार्च को उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिससे उनके दोबारा बीजेपी में शामिल होने के अटकलें लगने लगी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है, हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या रिटर्न उनका है, वापस ही होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है।